क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, इस वाली वीडियो में सेकंड पार्ट करेंगे। बी पार्ट है हमारा 1 + tan थीटा प्लस में sec थीटा 1 + cot थीटा माइनस में cosec थीटा। ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं 1 हमने एज इट इज़ लिखा प्लस tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है। हमारे पास ये कुछ रेसिप्रोकल रिलेशंस होते हैं। tan a को हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में cot a और हम लिख सकते हैं sin अपॉन में cos a, मतलब tan a को हम 1 अपॉन cot a की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और tan a को हम sin a अपॉन में cos a की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेम लिखा sin थीटा अपॉन में cos थीटा। हमने यहाँ पर थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ही थीटा गिवन है। प्लस sec थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, sec थीटा हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos a। तो हमने यहाँ पर लिखा 1 अपॉन में cos थीटा, फिर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट किया 1 प्लस कोट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कोट थीटा को हम 1 अपॉन में tan थीटा भी लिख सकते हैं इजिकल्स टू cos a अपॉन में sin a भी लिख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे cos a अपॉन में sin a क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखना अब जैसे cos को हम कैसे लिख सकते हैं, cos को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin a। अब देखना यहाँ पे cos a sin a 1 अपॉन में sin a, तो sin a आपस में मैच हो रहा है, इसलिए हमने क्या करा है यहाँ पर साइन वाला फॉर्मूला लिया। अगर कोट थीटा की जगह पर हम 1 अपॉन में tan a ले लेते हैं, ये वाला यूज़ कर लेते हैं, तो कोसेक को क्या लिखते हैं 1 अपॉन में sin a, तो ये तो 1 अपॉन में tan a और ये sin a तो नहीं हो पाते हमारे, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। कोस थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस लिखा, कोसेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin थीटा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनका हमने एलसीएम लिया, तो 1 cos थीटा तो हमारे पास हो जाएगा cos थीटा, फिर हमने अपोन में लगाया ये, फिर यहाँ डिनोमिनेटर में हमें cos थीटा चाहिए, तो हमने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी cos थीटा से मल्टीप्लाई की। जैसे मैं यहाँ पर बताती हूँ, जैसे 1 अपॉन में ये लिखा 1 अपॉन में 1। अब हमें एलसीएम हमारे पास आया cos थीटा, तो cos थीटा हमें डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या चाहिए cos थीटा चाहिए, तो हमने cos थीटा करा अपॉन में cos थीटा करा इंटू cos थीटा अपॉन में 1 इंटू cos थीटा। तो हमारे पास पहले से यहाँ पर था, तो अभी हमने ये लिखना है यहाँ पर ऊपर, ठीक है। इसके बाद cos थीटा नीचे है, तो ऊपर sin थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे cos थीटा एज मतलब सेम ही है हमारे पास, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। फिर हमने यहाँ पर लिखा, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, sin थीटा हमारे पास सेम आ जाएगा एलसीएम तो उसका, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ पर भी हम sin थीटा लिखेंगे जैसे मैंने ये बताया अभी, सेम साइन के लिए यूज़ हो जाएगा। प्लस में cos थीटा माइनस में 1 sin थीटा हमारे पास था, ठीक है। अपोन में तो sin थीटा हमारे पास है एलसीएम से जो हम लेकर आए हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर भी दोनों में cos थीटा प्लस में sin थीटा, यहाँ पर भी sin थीटा प्लस में cos थीटा, दोनों के बीच में प्लस का साइन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो हमने इस पूरे को a ले लिया और इसको हमने b ले लिया, इस पूरे को हमने a लिया, इसको हमने b लिया। अब देखो ये हो गया a प्लस b, ये लिखा मैंने, फिर मैंने लिखा a माइनस बी, तो a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो अभी हम इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर लिखेंगे। तो ये जो पूरा हमारे पास a था, ये a लिखा, a का स्क्वायर करना है, मतलब ये पूरा a था, cos थीटा प्लस में sin थीटा का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर बोला था, फिर माइनस लिखा, b हमारे पास क्या था यहाँ पर दोनों में ही 1 था, तो हमें बोला b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अपोन में cos थीटा, इसके बीच में कुछ नहीं है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमने लिख दिया। अब ये देखना है a प्लस b, ये हमारा a है, ये हमारा b है। अब बोलेंगे अभी तो हमने a की माना था,
एक ही माना था ना, क्योंकि हमने साइन चेक किए थे यहाँ पर, इसलिए इनको एक माना था। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर इनके बीच में साइन क्या है, प्लस का, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर 2 इंटू, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई तो है। ठीक है, मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पर है, तो कॉस थीटा मतलब ए इंटू बी, तो ये लिखा हमने 2 लिखा फॉर्मूले से देख के, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है कॉस थीटा, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है साइन थीटा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अभी एज इट इज़ चल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना होता है, ये वाली वैल्यू। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1, तो हमने इन दोनों की जगह पर हमने क्या लिख दिया 1, प्लस में 2 कॉस थीटा साइन थीटा, चाहे तो उसको साइन पहले लिखो या कोस पहले लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने लिखा 2 साइन थीटा मैंने पहले लिख दिया, फिर लिख दिया मैंने कॉस थीटा, माइनस में 1 अपोन में साइन थीटा कॉस थीटा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसकी, अगर हम इधर मतलब साइन पहले लिख रहे हैं कॉस पहले लिख रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर +1 था, यहाँ पर -1 है, तो प्लस और माइनस को हम कट कर देंगे। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमने एज इट इज़ लिख लिया, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा ये भी हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो साइन थीटा कॉस थीटा अपोन में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों सेम है, तो उसको हमने कट कर दिया। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा 2, तो 2 बचा हमारे पास। ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है।